सभी कार्मिकों, शिक्षकगण साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से जो बोर्ड परीक्षाएं अभी 6 मार्च से शुरू हो चुकी है और इस कार्य के लिए आपको वीक्षण कार्य बोर्ड की परीक्षा के लिए ड्यूटी के लिए लगाया गया है। वीक्षण कार्य या सुपरवाइजर या केंद्राधीक्षक, अतिरिक्त केंद्राधीक्षक या अन्य जो भी पद हैं उन सब के लिए जैसा कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उन्हीं को लगाया गया है। और क्योंकि बोर्ड की विश्वसनीयता रहे और शांतिपूर्ण से ढंग से परीक्षाएं संपन्न हो, क्योंकि किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को उसमें नहीं लगाया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बताना चाहूँगा। क्योंकि मेरे 2005 से जो अब तक का जो कार्यकाल है, 20 वर्ष के कार्यकाल में मैं वीक्षक, केंद्राधीक्षक और साथ ही सुपरवाइज़र आदि विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया है और अभी एज ए लेक्चरर हूँ मैं। तो कई सारी ऐसी खामियां रह जाती है या कुछ कमियां रह जाती है ताकि वो हमसे गलतियां नहीं हो और हम अच्छी तरह से बोर्ड परीक्षाएं संपन्न करा सकें। हो सकता है आप में से कुछ साथी अपने आप को परिपूर्ण समझते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो नहीं देखना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे साथी जो नए कार्मिक हैं और विकसन कार्य में इन्विजिलेटर के लिए जिनका चुनाव हुआ है, उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कर दे। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है ताकि आपको उन्हें समझाना नहीं पड़े और आपको समय की भी बचत होगी और अपनी ऊर्जा की भी बचत होगी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी देखने में आती है जो हमसे कमियां रह सकती है। क्योंकि मैं खुद ही परिपूर्ण नहीं हूँ, मैं अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां रह जाती है। लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करता आया है और आप में से भी अधिकांश भाई सभी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हमें इस कार्य के लिए चुना गया है। देखिए, वीक्षण कार्य में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें जैसे ही यदि आपका ड्यूटी लेटर आता है, आपका वीक्षण कार्य में आपको लगाया जाता है, परीक्षा में ड्यूटी आती है, तो हम नियत समय पर वहाँ अपनी रिपोर्टिंग करें और जिस दिन हमारी ड्यूटी है हम सही समय से पहुँच जाएं। दिशा निर्देशानुसार जो मीटिंग होती है उसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों की पालना करें। अपना जैसे ही ड्यूटी आती है, संबंधित रूम, कक्ष है उसकी फाइल हमें लेनी है और कितनी कॉपियाँ उस रूम के लिए है, कितने परीक्षार्थी है, उनको वहीं चेक कर ली जाए। और उसके बाद जाने से पहले अपना मोबाइल या उपकरण जो भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उन्हें कार्यालय में जमा करा दें। और साथ ही अपनी आईडी, जो परिचय पत्र है राज्य सरकार के द्वारा बनी हुई या डिपार्टमेंट के द्वारा बनी हुई, या जिसने नहीं बनवाई है वो वहाँ बनवा सकते हैं। अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले आए और केंद्राधीक्षक महोदय से बनवा सकते हैं, उसको प्रमाणित करके ले जाना चाहिए। देखिए साथियों, जैसे ही परीक्षार्थियों के लिए हम कक्ष में जाते हैं तो उनसे चेक कर लें कि कोई भी किसी प्रकार का उनके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं हो, कैलकुलेटर नहीं हो, और उन्हें हिदायत दे दें। और किसी प्रकार का अनुचित साधन उनके पास नहीं हो, उनको कलेक्ट कर लें और उन्हें बाहर रखवा दिया जाए। और जो कार्मिक है, सहायक कर्मचारी वगैरह, उन्हें सुपुर्द कर दिया जाए। अनुचित साधन कलेक्ट कर लें। परीक्षार्थी अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं, संबंधित रोल नंबर सीट पर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हो सकता है उनसे गलती हो जाए और दूसरे की सीट पर बैठ जाए। कल को तुरंत उन्हें कॉपी मिलती है और कॉपी में रोल नंबर लिख देते हैं तो काट छाट हो सकती है। इसलिए इस बात को देख लें कि वो बच्चा अपनी सीट पर ही बैठा हुआ है। और सभी परीक्षार्थी से ये बोल दें
कि अपने प्रवेश पत्र से अपनी सीट का जो रोल नंबर है उसका मिलान कर लें, क्योंकि और साथ ही प्रत्येक जो सीट लगी हुई है उनके बीच में पर्याप्त दूरी हो, पास पास नहीं होनी चाहिए सीटें, और सही सलीके से पंक्तिबद्ध वो कुर्सियां हैं और टेबलें जमी होनी चाहिए। जूते चप्पल बच्चों के बाहर उतारने के लिए उन्हें बोल दें, स्कार्फ वगैरह गर्ल्स यदि लेके आती है तो इस तरह से सभी जो भी चीज़ें हैं वो बाहर उतरवा दें। और परीक्षार्थियों के पास किसी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, अनुचित सामग्री नहीं हो। साथ ही उन्हें बोल दिया जाए कि अपने टेबल कुर्सी वगैरह चेक कर लें, कोई किसी प्रकार की कोई सा कागज़ वगैरह ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। हो सकता है उस टेबल में पहले से ही किसी ने डाल रखा हो तो उसको निकाल दिया जाए किसी दरार वगैरह में, अन्यथा उसका नाम आ सकता है। यदि टेबल पर भी कुछ अनुचित कुछ लिखा हुआ है पाठ्य सामग्री से संबंधित तो उस टेबल को भी चेंज करवा दिया जाए, चेंज कर दी जाएगी, क्योंकि ये निर्देश परीक्षार्थियों के लिए भी है। वो भी इस वीडियो को देखें और समझें। साथ ही दी गई जो ड्यूटी फाइल है उसमें हमें जाते ही अपनी पूर्तियाँ कर लेनी चाहिए। जो भी दिनांक वगैरह विषय, किस विषय की एग्ज़ाम हो रही है और कितने बजे से क्या, कितनी उत्तर पुस्तिकाएँ आपको दी गई है, वो सब अपन पूर्ति कर लेंगे। उपस्थिति पत्रक जो बोर्ड के द्वारा दिया जाता है उसमें अपन साइन करवाते हैं बच्चों से, उन हस्ताक्षर का मिलान अच्छे से कर लें। एक बात ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक उपस्थिति पत्रक तो हमारी फाइल में रहता है और एक कंप्यूटराइज्ड कॉपी होती है जो बोर्ड के द्वारा प्रदत्त होती है। उसमें हमें कॉपी के क्रमांक भी नोट करने होते हैं, जो कि विद्यार्थी नोट करता है और अपने हस्ताक्षर करता है। कंप्यूटराइज्ड जो कॉपी विद्यार्थियों परीक्षार्थियों को दी जाती है जिस पे साइन करवाए जाते हैं, उसमें फोटो के नीचे हस्ताक्षर होते हैं, जबकि विद्यार्थी के पास जो प्रवेश पत्र होता है उसमें कोई हस्ताक्षर नहीं होता है, क्योंकि ये हमें मिलान करना है कि ये उपयुक्त परीक्षार्थी है, सही परीक्षार्थी है। यदि गलत परीक्षार्थी यदि बैठा हुआ है, हस्ताक्षर में मिलान नहीं हो रहा है, हमें संदेह है, तो तुरंत हमें सुपरवाइज़र को, जो फील्ड सुपरवाइज़र है, उन्हें हमें सूचित करना चाहिए। केंद्र से महोदय के पास सूचना जाएगी और वो क्या कार्रवाई करते हैं वो देख लेंगे। विद्यार्थियों को जैसे कि निर्देशित कर देंगे, कॉपी के प्रथम पृष्ठ पर रोल नंबर आदि की पूर्ति करना है। और आजकल क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो कॉपी आई है उन कॉपियों में रोल नंबर के जस्ट नीचे एक लाइन भी डली हुई है कि रोल नंबर के अलावा कुछ भी नहीं लिखा जाए, रोल नंबर यहीं लिखा जाए, इसके अलावा रोल नंबर कहीं भी नहीं लिखे जाए। ऐसा इसलिए आता है, हमारे टाइम जब एग्ज़ाम होते थे तो उस समय ये लिखा जाता था, ये निर्देश होते थे कि जहाँ कार्य समाप्त होता है वहाँ पर भी अपने रोल नंबर अंकित करें। लेकिन अब ये शुद्धिकरण कर दिया है कि रोल नंबर कहीं भी अंकित नहीं करना है, न ही किसी प्रकार का कोई इंडिकेशन, कोई संकेत, न ही किसी प्रकार के इष्ट देवता के नाम को संबोधन करना है। कुछ भी अपन किसी भी देवता का नाम नहीं लिखेंगे, किसी माता जी का, भैरू जी का, किसी का भी, चाहे अपन किसी को भी मानते हो, क्योंकि ये अनुचित साधनों की श्रेणी में आते हैं। तो हमें अनुचित ऐसे कोई भी कार्य नहीं करने हैं, कॉपी में कुछ भी अपन को निशान नहीं बनाना है। रफ कार्य के लिए देखिए, बच्चों को भी इस बात को बता दिया जाए, जो कॉपी में पीछे जो पेज आते हैं वो लास्ट के का पेज है, उसमें 2 पृष्ठ होते हैं, वो रफ कार्य के लिए आता है। लेकिन गणित में 3 पृष्ठ काम में ले सकते हैं और वहाँ पर रफ कार्य लिख दिया जाए और कार्य करने के पश्चात उस पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया जाए ताकि वो चेक नहीं किया जाएगा। इस बात को बता दिया जाए बच्चों को कि रफ कार्य कोई भी कुछ लिखे अपने हाथ पर या किसी टेबल पर ये कार्य नहीं करें। कार्य रफ का न पेपर पे करें, डायरेक्ट ये रफ कार्य कॉपी के पीछे के पेज पर कर सकते, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। साथ ही जो उपस्थिति पत्रक है उसमें संबंधित परीक्षार्थी कॉपी में जो नंबर है वो स्पष्ट लिखें, क्योंकि उपस्थिति पत्रक में कई बार क्या बच्चे जो यदि हमारी लापरवाही होती है तो उसमें जैसे अपने बच्चे को दे दी सीट कि इसमें ये नंबर लिखिए, कॉपी के नंबर, कई बार जल्दी में सुन नहीं पाता और वो अपने रोल नंबर उस जगह लिख देता है तो काट छाट हो जाती है।
तो बच्चे को साथ में उसको लिखवाया जाए कि भाई ये इंडिकेट करके कि ये कॉपी के नंबर आपको इसमें लिखने हैं और पास में साइन करने हैं, वही हस्ताक्षर करने हैं जो आपने आवेदन किया था। और इसको और देख लीजिए आप, तो समान साइन होने चाहिए। और जल्दी में, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसे भी गलती कर देते हैं, जैसे उसके पास सीट, एक से दूसरे स्टूडेंट के पास जैसे सीट, कई विकसन गण क्या करते हैं कि चलो ठीक है इस कॉपी को दे देंगे, अगले को दे दीजिए भाई बच्चे को। तो वो क्या करता है, गलती से उसी में दूसरे स्टूडेंट के, हो सकता है सेम नाम का हो, ये भी मिस्टेक हो सकती है, तो वो दूसरे के कॉलम में वो साइन कर देता है या दूसरे सब्जेक्ट में साइन कर देता है। समझ नहीं पाते बच्चे, जल्दीबाजी में रहते हैं। तो इसलिए इस कार्य को ढंग से करवाया जाए, लापरवाही नहीं की जाए। और साथ ही जो वीक्षण कार्य में जिसकी ड्यूटी लगी हुई है, उन्हें भी एग्जामिनर हॉल में जो ड्यूटी जिसकी लगी हुई है, उन्हें भी साथ में प्रत्येक सीट पर साइन करने होते हैं, तो अपने पूर्ण हस्ताक्षर करने होते हैं। और एक बात और, जैसा कि परीक्षार्थी क्या है कि पेपर जब हल करते हैं तो कई बार प्रश्न पत्र में ही कुछ संकेत बना देते हैं, टिक लगा देते हैं। अ वाले क्वेश्चन हैं या ABCD ऑप्शन वाले हैं, विकल्पी वाले क्वेश्चन, तो उनमें टिक लगा देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, अनुचित है, उस पर केस बन सकता है। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं, उसमें उसी में पेपर में लिख देता है, ये भी गलती है। तो हमें ध्यान रखना है, हम भी उससे में फंस सकते हैं, हमारी भी लापरवाही इंकित होती है कि ऐसे लापरवाह शिक्षकों को बोर्ड ने सख्त निर्देश दिया है कि ऐसे लापरवाह शिक्षकों की कभी ड्यूटी नहीं लगाई जाए। इसलिए ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि उसको अच्छी तरह से देखें और कि बार बार उन बच्चों को आगाह करते रहें, सचेत करते रहें कि कोई भी प्रश्न पत्र में किसी प्रकार का निशान नहीं लगाएं, किसी प्रकार के टिक नहीं लगाएं। पैसेज में कई बार बच्चे क्या होता है, टिक लगा देते हैं कि इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, तो वो गलत है। बिल्कुल पेपर में हमको कुछ भी नहीं निशान बनाना है, ये अनुचित श्रेणी में आता है, क्योंकि उस पर टिक लगाने से हो सकता है वो दूसरे बच्चे को दिखा दे वो पेपर, और उसको देख करके वो उसको नकल कर सकता है, देख सकता है। और क्योंकि इस कार्य में लापरवाही नहीं करें, कुछ हो सकता है ऐसे भी वीक्षकगण हों जो घूमते नहीं हों और टेबल पर अपने कुर्सी है उस पर बैठे रहें, तो ऐसा हमको बिल्कुल ही नहीं करना है, लापरवाही नहीं करनी है कि रात भर हम मान लीजिए मोबाइल देखें और अपनी नींद स्टूल पर निकालें। तो ऐसा तो शायद ही कोई करे, लेकिन ये गलत है। हमें पर्याप्त नींद लेने के बाद ही अपनी ड्यूटी करने जाना चाहिए और किसी भी प्रकार का तंबाकू, धूम्रपान आदि का भी सेवन नहीं करना है। बिल्कुल हमें परीक्षा हॉल में गलत मैसेज जाता है। यदि कोई भी अन्य कार्मिक हमारे पास कुछ लेने आता है सूचनाएं, जो सुपरवाइज़र या जो भी रिलीवर आते हैं, उस समय भी हमें तेज़ बातें नहीं करनी है, उससे विद्यार्थियों को डिस्टर्बेंस होता है, तो ये अच्छा नहीं है। हमें शालीनता के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं संपन्न करवानी है। तो विद्यार्थियों को इस बात के लिए बार बार सचेत करते रहे कि किसी प्रकार का कोई भी निशान पेपर में नहीं बनाए, जो भी कार्य करना है कॉपी में ही करना है। और जो हमें कई बार, एक बार जैसे कि बोर्ड की फ्लाइंग आई, तो जो विक्षक साथी है वो गेट पर खड़े हुए थे। यह भी एक अनुचित तरीका है, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत आता है कि ये परीक्षा नकल, सामूहिक रूप से नकल करवाई जा रही है। क्यों गेट पे खड़े होने का मतलब है उन्हें ये मैसेज मिलता है इसका कि गेट पर खड़े होकर मैं देख रहा हूँ, आप काम कीजिए। तो ऐसा बिल्कुल ही भूल कर भी वीक्षकगण साथी नहीं करें कि गेट पर खड़े हो जाएं। उन्हें हमेशा वाचिंग करते रहना है, परीक्षार्थियों को देखते रहना है कि गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखें, बच्चों को कह दें अनावश्यक पेज खराब नहीं करें, उपयुक्त स्थान छोड़ते ही अपना कार्य करें। क्योंकि वैसे पूरक पुस्तिका देने का भी प्रावधान है, लेकिन वो भी सुपरवाइजर एवं शिक्षक के संतुष्ट होने पर कि इसने उपयुक्त यानी किसी प्रकार का पेज खराब नहीं किया है और इसको आवश्यकता है, तो उसको अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका मिल सकती है। वैसे इतनी बड़ी उत्तर पुस्तिका मिलती है, इतने अधिक प्रश्न होते हैं कि उन्हें आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका मिलने का भी प्रावधान है।
लेकिन इस बात से संतुष्ट होने पर ही उत्तर उत्तर पुस्तिका अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका उसको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो साथ ही अब हमारा काम है कि कॉपी कलेक्ट करके उनको गिन लिया जाए, जैसे परीक्षाएं का टाइम होता है। और एक बात और कि 5 मिनट का जब बेल लगती है तो उस समय कई शिक्षकगण साथी देखने में आया है कि तुरंत कॉपी कलेक्ट कर लेते हैं और तुरंत जैसे ही लास्ट बेल लगेगी घंटी की छुट्टी की, उनको छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें लास्ट के 5 मिनट में भी बच्चों को सिर्फ ये करना है कि तुरंत जिन्होंने अपने ग्राफ पेपर या नक्शा वगैरह जो भी है वो नहीं बांधा है उसको तुरंत बांध लें, उनको चेक करें तुरंत अपने जल्दी से अपन को सबको, और बच्चों को कह दें जहाँ पर अंतिम पृष्ठ पर जो प्रश्न किया है वहाँ पर लास्ट में अपन को समाप्त लिखना है और बाकी जितने भी पेज बचे हैं उनमें तिरछी लाइन खींचनी है ताकि आगे कोई उसमें कार्य नहीं हो पाएगा, इस तरह की कोई धांधली नहीं हो। तो ऐसा कार्य करवा लें में जल्दी से। और बच्चों के क्योंकि कई बार समय रहता है 15-20 मिनट पहले भी अपन बच्चों से कह देवें कि अतिरिक्त यदि प्रश्न बच रहे हैं तो पीछे के 2-4 प्रश्नों को अपन पहले भी कर देवें कि ये काम नहीं आएंगे यदि ऐसा लग रहा है तो बच्चों को 5 मिनट में ये कार्य करवाएं और जल्दी उनकी ये नहीं कि अपन कॉपी लेने लग जाएं। तो 5 मिनट उनके लिए अलर्ट के होते हैं। तो देखो ये सब जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे को लगी, कुछ जो हमसे हो सकता है कमियाँ रह जाए, लेकिन फिर भी यदि आपके कोई सुझाव है जो मैंने सावधानियाँ बताई, सावधानियाँ अपन को ध्यान में रखनी है। कई कर्मचारी ऐसे भी होते हैं जिनका प्रोबेशन काल चल रहा है, यदि गलती से मान लीजिए उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है और उनका केस बन जाता है तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि कुछ शिक्षकगण साथी ऐसे भी होते हैं कि वो भावनाओं में बह करके और जो परीक्षार्थी है उसको उत्तर बताना चाहता है कि मैं इसका उत्तर इन्हें बता दूं, लेकिन ये बहुत ही गलत मैसेज जाता है समाज में भी और गलत है बिल्कुल सरासर, क्योंकि ये अनुचित साधनों में ही आता है। हमारी ड्यूटी ये नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन का आंसर बच्चों को बताएं। हमें हमारे लिए सभी परीक्षार्थी समान हैं और निष्पक्ष रूप से परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक गलत कार्य है। परीक्षार्थियों को कभी भी उत्तर हमें नहीं बताना है। अक्सर देखने में आया है कि कुछ साथी पेपर को पढ़ने लग जाते हैं, यह भी बिल्कुल गलत है। एक बार फ्लाइंग आई एक सेंटर पर तो उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा आप तो सर कौन सी स्टोरी आई है, थर्स्टी वाली? हाँ सर 30 करोड़ वाली आई है, एक ग्रेड डॉग की भी है। तो उसके लिए भी उन्होंने टिप्पणी करके गए थे वो वहाँ पर ऑफिस में। तो ये गलत है, ये बहुत समय पहले की बात थी। तो कोई भी हमको ऐसा कार्य नहीं करना है, यानी हमें पेपर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है कि क्या आया है। यदि कोई परीक्षार्थी ये बताता है कि भाई इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है या कुछ है, तो आप उनको केंद्रीय शिक्षक महोदय को सुपरवाइजर को ज़रूर बता देवें, तो वो उसका आगे निपटारा होगा, उससे बोनस अंक दिए जाएंगे या क्या दिए जाएंगे ये, लेकिन हम उसको करेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि ये कार्य बोर्ड का है और बोर्ड को ही करना होता है। कॉपी में पृष्ठों के बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि सभी पृष्ठ गिन लिए जाएं, ऊपर पृष्ठों की संख्या लिखी रहती है। पेपर में भी ऊपर लिखा रहता है, टाइमिंग लिखा रहता है कि कितने पृष्ठ हैं। और बच्चों को घंटी के बारे में ज़रूर और से बता दें, क्योंकि डिजिटल क्लॉक यदि कोई बच्चे ले आते हैं तो अपन उनको बाहर रखवा देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह। तो उनको बता दिया जाए कि पहली टर्न लगेगी तो इसका मतलब 1 घंटा हो गया, दूसरी टर्न लगने में 2 घंटे और तीसरा टर्न लगने में 3 घंटे। इसका मतलब 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होता है, बाद में 15 मिनट शेष रह जाते हैं। बच्चों को आगाह कर देगी 15 मिनट शेष रह गए हैं, बाद में 5 मिनट की बेल और लगेगी। इस तरह से बच्चों को टाइमिंग के बारे में भी बता दें ताकि वो अपना टाइम टू टाइम जल्दी से अपना पेपर हल कर लें और सही समय पर हल करके और अपना कार्य पूर्ण कर लें। तो इस तरह से हम देखो, यदि और भी कोई आपको ऐसी अच्छी कोई बात लगे, आपको भी इस तरह का कुछ जो सही बात लगती हो या कोई मेरे इसमें कोई कमी रह गई हो, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव लिख सकते हैं ताकि अन्य शिक्षकगण साथी हैं वो भी इसे लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जो आपने इसको सुना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।